Hello everyone. I hope everybody is doing good. This is lecture number 3 on data interpretation, where I have taken the second type of data interpretation, which you call as bar graph, where the data is given in the form of bars. There can be 1 bar, 2 bars, 3 bars. यहाँ पे जैसे मैंने multiple bars लिए हैं, ठीक है. In the previous case, I showed data interpretation which was based on table, जहाँ पे data आपको table के हिसाब से दिया था. अगर आपने वो नहीं देखा है, प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताए हैं, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए. जैसे एवरेज का कंसेप्ट, परसेंटेज का कंसेप्ट, हालांकि मैं कंप्लीट कवरेज नहीं कर सकता उसकी. यू हैव टू बी गुड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. उसके बाद और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा. बेसिकली आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके डेटा इंटरप्रिटेशन को इनोवेटिवली आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. वरना करना तो सब कुछ आता है, ठीक है, हर किसी को आता है. Is it clear or not? Let's see how we will do this. My whole and sole purpose in this will be you have to learn something new. जब तुम क्वेश्चन देखोगे उसको पॉज करोगे, उसके बाद पहले खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद मेरे तरीके के साथ अपने आप अपने वाले सोल्यूशन को कंपेयर करो. यू विल डेफिनेटली सी दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न. मेरा पूरा जो डेडिकेशन है दैट इज, और मेरा जो पूरा मोटिव है दैट इज हाउ यू हैव टू मेक योर कैलकुलेशंस एब्सोल्युटली सिंपल. इनफैक्ट तुम्हारी कैलकुलेशन अगर अच्छी हो जाए, ये जो मैंने लाया हुआ है आपके सामने, आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स गो एंड see that how to understand this bar graph. Okay, let's start then. All right, what is this bar graph? bar graph बिल्कुल आपने ऐसे देख लिया, कुछ दिया होगा इसमें, राइट. पहले ही यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है. ये आपको दिया है प्रेफरेंसेस है, टाइप ऑफ फूड चोजन बाय पीपल. अच्छा, पहले आप इसमें ये देख लीजिए, आपकी एक्स एक्सिस होती है, आपकी वाई एक्सिस होती है. वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपल इन मिलियंस. यानी ये जो आपका ये वाला जो डेटा है, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि कितने लोग, राइट, बट इन मिलियंस, बट इन मिलियंस. और एक्स क्या दिखा रहा है? ईयर्स. यहां देखिए ये ईयर्स दिखा रहा है 1999 से लेके 2004 तक. एक और चीज, अब आपने यहां पे देखा है प्रेफरेंसेस ऑफ टाइप ऑफ फूड. फूड क्या क्या दिया है? पिज्जा दिया है, जो ब्लू से रिप्रेजेंट हुआ है. रेड से क्या रिप्रेजेंट हुआ है? बर्गर. और ग्रीन से क्या रिप्रेजेंट हुआ है? सैंडविच रिप्रेजेंट हुआ है. अब जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोला जाए दैट इन द ईयर 2003 हाउ मेनी पीपल प्रेफर टू ईट बर्गर, तो मैं चला गया यहां से, देखिए इस एरो की तरफ देख लीजिए, मैं गया 2003 में. मुझे बोला गया है बर्गर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. कितने लोगों ने 2003 में बर्गर प्रेफर किया था? आपने बोला सर ये रेड ग्राफ है, कहाँ तक है? ये कितना है? ये कितना है? 300. सो इट इज़ नॉट 300, इट इज़ 300 मिलियन, बिकॉज इट इज़ इन मिलियंस, राइट. तो हमें मिलियंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे. तो ये 300 है और ये 300. एक का वैल्यू आप रख सकते हैं, ये देखिए ये 300, तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन, दैट इज 300 मिलियन लोग हैं. सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए कि पिज्जा 2004 में कितनों ने प्रेफर किया था, आप देखिए कि 2004 कहाँ है? एक्स एक्सिस में ये है 2004 में कितनों ने पिज्जा किससे रिप्रेजेंट होता है? ब्लू से. तो ब्लू देख लीजिए कहाँ पे है. आपने बोला सर यहाँ पे है, यहाँ तक है, राइट. ये किधर है? आपने बोला सर ये 350 के बिल्कुल आधा ऊपर है, 350 और 400 के बीच में है. तो कितना होगा? आपने बोला सर 375 मिलियन होगा, ठीक है. एक और चीज़ इसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इसी ग्राफ से. आपने बोला सर अगर आप ये देखेंगे, ये एक इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, ये 0, ये 50, ये 100, यानी हर जगह आपकी कितनी गैप है? एक इंटरवल आपका 50 मिलियन के बराबर है. तो चाहे आप 50 बोलो या एक इंटरवल बोलो, एक ही बात है, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा. ओके, अब इसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. किस बेसिस पे पूछे जाएंगे? या तो आपको रेशियो पूछा जाएगा, या तो आपको परसेंटेज पे पूछा जाएगा, या तो आपको एवरेज पे पूछा जाएगा, या तो डिफरेंट फॉर्म्स, इजंट इट. इन्हीं के बेसिस पे मिक्सचर में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस. लेट्स टेक अप द फर्स्ट वन एंड डू इट. ओके, पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं. तो क्या पूछा गया है? आपको बोला गया है सर ड्यूरिंग द ईयर 1999 टू 2004 how many million people prefer to eat burger. 1999 से लेके 2004 तक कितने मिलियन लोगों ने प्रेफर किया टू ईट बर्गर? ओके, इसका मतलब क्या हुआ? आपने बोला सर हमें सिर्फ बर्गर देखना है, बर्गर रेड से रिप्रेजेंट कर, तो आंखें सिर्फ रेड तक रखो. तो आपने बोला सर ये यहाँ पे ये 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 यही है या नहीं है? ठीक है. यहाँ पे कितनों ने? आपने बोला सर 350 ने. यहाँ पे कितनों ने? आपने बोला सर 300 ने. यहाँ पे कितनों ने? आपने बोला सर 300 ने. यहाँ पे कितना? आपने बोला सर 275. एक्चुअल में ये मिलियन है, हम लेकिन मिलियन नहीं लेंगे, हम बाद में उसको मिलियन ऐड कर देंगे, ठीक है. तो ये कितना है? आपने बोला सर ये भी कितना होगा?
ये कितना, आई एम सॉरी, ये 300 है, और ये कितना होगा आपका, ये आपका 275। इज इट क्लियर? यानी इन द ईयर 1999 350 बिलियन पीपल चोज बर्गर, एंड इन द ईयर 2000 300 पीपल, देन 300 पीपल। तो तुम्हें सबका ऐड करना है। इसने बोला ना टोटल बताओ दो, तो सबको ऐड करना है, यानी तुम्हें इस सवाल का आंसर बिल्कुल एडिशन है। तो क्या ये इतने बेवकूफ़ है, आपको सीधे एडिशन दे देते हैं? ये आपको क्या करते हैं, ये आपको देखते हैं, दे टेस्ट यू that how innovative you are, how good you are in your calculations, how innovatively you can think. ओके तो एक बच्चा ऐसे बोलेगा, सर पहले वाले में आधे ऐसे बैठेंगे लिखने 350, उसके बाद सर कितना था, आपने बोला सर कितना था, 350 के बाद कितना था, आपने बोला सर 350 के बाद 300 300 275, तो उसके बाद 300, उसके बाद 300, उसके बाद 275, उसके बाद 300 और था, उसके बाद 275 था। इन सब का आपको एडिशन करना है, ठीक है। अगर मैं हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली एडिशन कर लूँगा, क्योंकि मेरे को बड़ा सिंपल लग रहा है, मुझे तो पेन की ज़रूरत नहीं है इसमें एडिशन करने में। ये देख लीजिए कैसे करूँगा, मैं करूँगा 300 300 300 इज़ 900 900, और ये 275 275 दो बार हो गया, तो ये हो गया 550, 900 प्लस 550 इज़ हाउ मच, 1450, 1450 प्लस 350 इज़ 1800। 1800 मिलियन विल बी योर आंसर, 1800 मिलियन तुम्हारा आंसर होगा, ख़त्म, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन मैंने ये डेटा लिखा यहाँ पे, तो उसमें भी मैंने टाइम स्पेंड किया, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन ऐसी है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर किसी को कैलकुलेट करना है, और अच्छा तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ऐड करने का, मैंने बोला था सर ये 350 है, ये 300 है, ये 300 है, ये 275 है, ये 300 है, ये 275 है। आप क्या कीजिए, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, हंड्रेड्स प्लेस, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी टेंस प्लेस, ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी वंस प्लेस। तो पहले आप सिर्फ हंड्रेड्स प्लेस को ऐड कीजिए। आपने बोला सर 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हुआ, 9 प्लस 2 इज 11, 11 प्लस 3 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16, तो ये आ गया 16। देखिए अलग लिख रहा हूँ एडिशन, लेकिन ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये 1600 बन गया प्लस। अब टेंस प्लेस पे देखिए 5 प्लस 7 इज 12, 12 प्लस 7 इज 19, ये बन गया 19, लेकिन इंटू 10 करना है तो बन गया 190। अब यहाँ पे क्या है, 5 प्लस 5 कितना हुआ, 10 हो गया, लेकिन ये वंस प्लेस पे है तो 10, 190 प्लस 10 इज 200, 200 प्लस 1600 इज 1800। अगर ऐसे भी एडिशन करते हैं तो अच्छी बात है, ओके, ये भी सही है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तब भी सही है, ठीक है। लेकिन क्या ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें नहीं। अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं तो एक और चीज़ बताता हूँ, जिसमें तुम डायरेक्टली ग्राफ को देख के ही ऐड कर सकते हो। अगर तुम ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली ग्राफ को देख के ऐड, लेकिन तब भी मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एवरेज। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ सर आपके पास 10 रुपया था, एक बंदा है उसके पास 10 रुपया है, दूसरा बंदा उनके ग्रुप में है उसके पास 20 रुपया है, तीसरा बंदा उसके पास ग्रुप में है जो उसके पास 30 रुपीज़ है, और फोर्थ बंदा है उसके पास 40 रुपीज़ है, फिफ्थ बंदा जो है उसके पास सर कितने रुपीज़ है, उसके पास आपके 60 रुपीज़ है, ठीक है, डी और ई। 5 बंदे एक ग्रुप में हैं, उसके पास अलग अलग ऐसे पैसे हैं, टोटल पैसा कितना है। एक तरीका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ले लिया है मैंने, बस मैं इतना बोल रहा हूँ टोटल पैसा कितना है। एक तरीका है, आपने बोला सर 60 प्लस 40 इज 100, 100 प्लस 30 इज 130, 130 20 इज 150, 150 प्लस 10 इज 160, आपने बोला सर टोटल इज 160। और हमेशा थोड़ी इतने सिंपल नंबर हो गए, कभी कभार आप तुम्हारे नंबर बड़े हो सकते हैं। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला सर हम इसकी एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट द एवरेज। एवरेज से क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अब एवरेज तुम क्या बन रहे हो, ठीक है, एवरेज निकालने का तरीका भी मैंने बोला है आपको, ठीक है। एक एवरेज सीधे हम देख सकते हैं, 150 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया मैंने, तो टोटल डिवाइड बाई 5, दिस इज योर एवरेज। तो कितना आता है, आपने बोला सर ये कितना आएगा, ये 32 आ जाएगा। करेक्ट और नॉट करेक्ट, आपने क्या बोला सर 32 आपकी एवरेज आ गई। यानी इसकी एवरेज जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 32। 32 का मतलब क्या होता है, यानी इसको भी मान लीजिए 32 है, इसको भी 32 है, इसको भी 32 है, इसको भी 32 है, इसको भी 32 है, बिकॉज एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम। अगर तुम सम यहां से देखोगे, तुम सम ऐसे भी बोल सकते थे सर 32 इंटू 5 इज योर विल बी योर टोटल सम, दैट इज हाउ मच 160। क्योंकि चाहे तुम एवरेज से देखो सम या ऐसे डायरेक्टली एक्चुअल डेटा को सम करो, एक ही बात है। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर तुम्हें कहीं पे सम निकालना हो, तो अगर तुम्हारा डेटा तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो तुम एवरेज देख के मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके तुम्हारा सम निकल जाएगा। और ऊपर वाले जो डेटा मुझे दिया हुआ है ना, इसमें मैं यही कंसेप्ट लगा सकता था। जस्ट हैव अ लुक नाउ। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने एवरेज निकालने का तरीका पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच दैट, ओके।
तो यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या बोला सर, याद रखिएगा ये एक इंटरवल कितना रिप्रेजेंट करता है, 50 रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मुझे बर्गर ही तो देखना था ना, यहाँ पे 350 है, यहाँ पे 300 है, 300 है, यहाँ पे 275 है, 300 है और ये 275 है। अच्छा मैं ना अपने एवरेज को 300 मानता हूँ, खुद ही मान लिया मैंने। एवरेज कितना है सर, 300 एवरेज है। लेकिन क्या ये करेक्ट है अभी मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या नहीं, चेक करता हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इसको चेक करूंगा। तो मैंने बोला सर 300 जो है एक्चुअल में यहाँ पे कितना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, यानी मैं मान रहा हूँ ये भी 300 है, 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 ये भी 300 है। लेकिन क्या ये सही है, लेट अस चेक इट आउट। ओके सुन लीजिए, अगर ये 300 है लेकिन ये तो 350 था, तो तुमने बोला सर एक इंटरवल ज्यादा है ना, 50 ज्यादा है ना, तो वही हुआ एक इंटरवल ज्यादा है। अच्छा ये तो बराबर है, मुझे इसके साथ कोई नहीं, ये भी बराबर है, ये भी मेरे हिसाब से सही, ये बराबर है, ये भी सही। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 300 से कम है। ये एक्चुअल में यानी तुम्हारा जो ओवरऑल सम होगा उसमें तुम्हें एक इंटरवल की कमी है, या तुम बोल सकते हो सर 50 मिलियन की कमी है, क्योंकि एक्चुअल में डेटा 350 था, तुमने 300 बोल दिया। डू यू अंडरस्टैंड? तो 50 मिलियन की क्या है, कमी है। यहां पे देखो आपने 25 मिलियन ज्यादा मान लिया, क्योंकि एक्चुअल में 275 ही था, तो आपने 300 मान लिया है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो 25 मिलियन आपने ज्यादा माना। तो ओवरऑल सम में अगर आप देखेंगे आपने 50 मिलियन यहां ज्यादा माना, यहां कम माना, ये सब कैंसिल हो गया, यानी जो तुमने एवरेज लिया था वही तुम्हारा एवरेज होगा, वो सही है। हाँ, अगर ये समझ नहीं आया तो जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आपका एवरेज कितना आ गया, 300, यानी कुछ नहीं किया मैंने, सीधे देख लिया मैंने, ठीक है, सीधे देख लिया मैंने कुछ नहीं किया, बस एवरेज मैंने ग्राफ को देख के ही बना लिया। अब टोटल सम कितना होगा, मैंने बोला सर ये 6 साल थे ना, 1999, 2000, 2001, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 कीजिए, कितना हो गया, 1800। आंसर 1800 मिलियंस विल बी योर आंसर। तो विदाउट यूजिंग एनीथिंग, विदाउट इवन डूइंग एडिशन, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, आंखों से ही इसको आप हटा देंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स, प्लीज अंडरस्टैंड, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु प्रेफर टू चूज पिज्जा इन द ईयर 2001 is, this is approximately what percent of the people who prefer to choose pizza, burger, sandwich together in the same year। तो बड़ा इजी है, बताया हुआ है कैसे देखना है, ये परसेंटेज देखना है। किस चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी टॉप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर न्यूमर इनटू 100। दिस इज द क्वांटिटी अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी जिसको तुम देख रहे हो ये कितना परसेंट है, किसका, डिनोमिनेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर तुम्हारा रेफरेंस होता है। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज ऑलवेज योर 100%, यानी ये होती है तुम्हारी टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा है कितने लोगों ने पिज्जा प्रेफर किया था, किस साल में, 2001 में। डिवाइड किससे करेंगे हम, सर ये हम डिवाइड करेंगे सारे नंबर ऑफ लोग जिन्होंने पिज्जा भी किया था, बर्गर भी किया था, सैंडविच भी किया था, यानी पिज्जा भी, बर्गर भी और सैंडविच भी। लेकिन किस ईयर में, आपने बोला सर इन द सेम ईयर, यानी वो भी 2001 में। मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी योर आंसर। ओके, तो चलते देखते हैं, हम 2001 की बात करते हैं। चलिए 2001 में चलते हैं, चले आप 2001 में, तो बाकी सब भूल जाइए अभी, ठीक है। सारे ग्राफ पे नजर नहीं पड़नी चाहिए, जो पूछा गया है उसी पे नजर डाल दो। तो पिज्जा कौन रिप्रेजेंट करता है, ब्लू। तो पिज्जा कितनों ने लिया है, आपने बोला सर 350 और 400 के बिल्कुल बीच में है, तो ये कितना होगा, 375, करेक्ट। तो पिज्जा तुम्हारा 375 है। अब किससे कंपेयर करना है, जो पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं और सैंडविच भी खा रहे हैं, ठीक है। तो 375 तो पिज्जा खाते हैं, ये कितना खा रहे हैं, ये 300 खाते हैं, और ये कितना, ये कौन चूज करते हैं, कितने मिलियन लोग चूज कर रहे हैं, 150 से ऊपर है आधा, तो 175। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना होगा, दैट विल बी 375 प्लस 175 कितना होता है, 550, 550 प्लस 300 इज 850। यानी तुम्हें क्या निकालना है, तुमने बोला सर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, तुमने बोला सर इसका मतलब है मैं देखूंगा 375 कितना होता है 850 का मल्टीप्लाइड बाय 100। इज इट क्लियर? यही तुम्हारा आंसर होगा। अब बैठो 5 से काटने बैठोगे, डेटा इंटरप्रिटेशन वो नहीं होता है भाई, ना ही तुम्हें एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ है कि तुम्हें ये नहीं आएगा करना। तुम 2 मिनट लगा लोगे इसको करने में, तो दैट इज एब्सोल्युटली वेस्ट। ओके, कैसे करना होता है मैं बताऊंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी बताऊंगा। लेकिन जैसे तुमने यहाँ पे देखा मैंने एडिशन बड़ा जल्दी कर दिया, ठीक है। आपकी भी अगर ऑरल कैलकुलेशंस अच्छी है, नेचुरल कैलकुलेशंस अच्छी है, तो तुम आराम से बनाओगे। लेकिन मैं ऐसे भी तो बना सकता था, मैं मान लेता फॉर एग्जाम्पल ये भी 300 था, ये भी 300, तो कितना हुआ, 600 हुआ। अब एक्चुअल में ये कितना है, आपने बोला सर 1.5 इंटरवल ज़्यादा है,
डेढ़ इंटरवल ज्यादा है ना, ये 300 नहीं था, लेकिन मैंने दोनों को कितना माना, मैंने इसको भी 300 माना, इसको भी 300 माना, लेकिन एक्चुअल में डेढ़ इंटरवल ज्यादा है। भाई जितना ज्यादा है वो इसको दे दो, डेढ़ इंटरवल ज्यादा है ना, तो 0.5 इंटरवल यहाँ चला गया, एक और इंटरवल यहाँ चला गया, तो ये कितना बन गया, आपने बोला सर ये जो डेढ़ तुम्हारा ज्यादा था वो डेढ़ इसको दे दो, तो ये कहाँ पहुंच गया, ये 250 पे पहुंच गया। यानी आप ऐसे भी मान सकते हैं, ये 300, ये 300, ये 250, कितना हुआ 850। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे भी तुम एडिशन कर सकते थे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो मैंने इसको 300 माना था, इसको भी 300, एक्चुअल में 300 नहीं था, ये डेढ़ इंटरवल ज्यादा था, या आप बोल सकते हो 75 मिलियन ज्यादा था, वही 75 मिलियन मैंने इसको दे दिया, ग्रीन को दे दिया। ठीक है, तो वो 250 मिलियन बन गया, तो ऐड कर दीजिए 300 300 और 250, 850 बन गया। ठीक है, अंडरस्टूड? तो यानी अब आपको ये करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, और तुम्हें अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है। मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था कि इसको कैसे करना होता है, इसको कैसे करेंगे। अच्छा, मैं इसको अगर इंटू टू करूँ नीचे से डिनोमिनेटर को, तो इसको भी इंटू टू कर सकता हूँ। अरे कोई परसेंटेज तो चेंज नहीं होगा ना, मतलब किसी ने अगर 10 में से 2 मार्क्स लाए, ये 20% होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर 20 में से वो 4 मार्क्स लाए, ठीक है, वो भी 20% ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को नंबर अच्छे लगेंगे। 850 को जब 2 बार किया, ये 1700 बन गया। 375 को दुगना कर दिया, तो ये कितना बनेगा, 750 बनेगा। अब नंबर कहीं सही लग रहा है। ठीक है, आप 0 0 काट भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको, देखना है 750 कितना परसेंट है किसका, 1700 का। 750 कितना परसेंट है 1700 का, इसका मतलब ये हुआ 1700 जो तुम्हारा है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तुम्हारा 100% होगा। इसका 10% कितना होगा, तुमने बोला डिवाइड बाई 10, दैट इज 170 विल रिप्रेजेंट योर 10%। और 17 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 1%। यानी 17 तुम्हारा, 17 मिलियन तुम्हारा 1% रिप्रेजेंट करेगा, 170 10% करेगा, 1700 100% रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन तुम्हें कितना देखना है, तुम्हें 750 देखना है। भाई मुझे एक चीज बताओ, मैं तो सीधे देख सकता हूं यहाँ पे 40% और 50% के बीच में बता रहा है ये। ठीक है, कैसे? देखो, अगर 170 10% है, ठीक है, 340 कितना होगा, आपके लिए समझाने के लिए बोल रहा हूं। सर आपने बोला 20% होगा। अच्छा, और 170 ऐड करो, यानी 10% और कर रहे हो, तो 30% कितना होगा, आपने बोला सर वो कितना होगा, 510 होगा। और 10% ऐड किया, यानी 40%, और 170 ऐड हो जाएगा, राइट? कितना हो गया, 680। अगर और 10% किया तो वो 850, मतलब वो बड़ा बन रहा है नंबर। डू यू अंडरस्टैंड? और हमें 750 तक ही देखना है। यानी मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 6 7, अगर यहाँ पे 680 होता, ये तो 40% होता। बचा कितना अभी, और कितना है, आपने बोला सर अभी 70 है, अभी 70 है ना। अब देखूंगा 70 कितना परसेंट होता है। देखिए 17 कितना होता है, 1%। 34 कितना होगा, 2%। 51 कितना होगा, 3%। 4% कितना होगा, 68। यानी 68, 70 के बदले 68, ये तो 4% होता है। अभी बचा कितना, अभी भी 2 बच गया। अरे 17 तो 1% है, यानी वो 2 जो है वो तो पॉइंट पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यानी टोटल तुम्हारी परसेंटेज कितनी बन गई, 40 + 4 कितना हुआ, 44% अप्रोक्सीमेटली, या तुम बोल सकते हो 44 पॉइंट समथिंग। अब जो भी तुम्हारे आंसर में दिया होगा वही हिसाब से देख लेते हैं कितना दिया है। ये 65 35 75 45 45 इज योर आंसर। तो मैंने कोई कैलकुलेशन ही नहीं किया, आप कैंसिलेशन करने बैठते तो बहुत टाइम लगा देते। ठीक है, अब जब तुम्हारी अच्छी से पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा, तो तुम्हें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन द ईयर 2003 ऑल द सैंडविच मेकिंग कंपनीज रिड्यूसेस द प्राइसेस ऑफ सैंडविच बाय 50%। अब कितने परसेंट से रिड्यूस किया, मुझे उससे क्या लेना देना, प्राइसेस की तो बात की ही नहीं थी। मगर एज अ रिजल्ट ऑफ विच 50% ऑफ द पीपल हु प्रेफर टू चूज बर्गर, क्या जो प्रेफर क्या करते थे, चूज बर्गर, स्विच्ड ओवर टू सैंडविचेस। यानी 50% लोग 2003 में जो बर्गर खाते थे, यानी जितने भी बर्गर तुम्हारे लोग खाते थे उसके 50% जो है वो कहाँ पे, वो क्या खाने लगे, सैंडविच खाने लगे। क्यों? क्योंकि आपने रिड्यूस किया प्राइसेस। किस साल में, 2003 में। कह रहा है हाउ मेनी मिलियन पीपल प्रेफर टू चूज सैंडविच एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ओवरऑल बताइए सैंडविच कितनों ने खाई। उठा के देख लेते हैं 2003 को, देख लो। 2003 को देख लिया, देख लो, यहीं पे कर लूंगा मैं। 2003 को देख लिया, बताइए सैंडविच कितने खाते थे। आपने बोला सर ये 1 2 3 और ये हो गया 175 मिलियन, तो पहले ही खाते थे सैंडविच। करेक्ट है। अच्छा, बर्गर कितने खाते थे, आपने बोला सर बर्गर खाते थे 300। इसका 50% कितना हुआ, आपने बोला सर 150 हुआ। वो 150 कहाँ चले गए, वो सैंडविच खाने लगे। 150 + 175 कितना हुआ, 325 मिलियन आंसर। दैट्स इट, सिंपल। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एनीथिंग। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा,
एक और चीज बताता हूं बिफोर आई विल जस्ट स्विच डाउन दिस वीडियो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें पूछा जाए, ठीक है, रेशियो पे बता रहा हूं सवाल, तुम्हें पूछा जाए सर फाइंड द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, ओके आई एम जस्ट मेकिंग इट अप हेयर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बर्गर ईटिंग पीपल इन द ईयर 1999, बर्गर खाने वाले लोग किस में, 1999 में, and the ratio between burger eating people in the year 1999 and pizza eating people in the year 2000, उनका रेशियो निकालना है। और किसका निकालना है, पिज़्ज़ा ईटिंग पीपल का, ठीक है। और पिज़्ज़ा किस साल में जो खाते हैं, 2000 में, इसका रेशियो पूछा गया। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है ना, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है ना। कितने खाते हैं 1999 में बर्गर, आपने बोला सर बर्गर कितने खाते हैं, 350 खाते हैं, क्योंकि बर्गर रेड से रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा पिज़्ज़ा कितने खाते हैं 2000 में, आपने बोला सर 375। तो इसका मतलब है तुम्हें रेशियो क्या निकालना है, यहाँ पे देखेंगे, तुम्हें निकालना है रेशियो 350:375, इसी का रेशियो निकालना है। यानी तुम्हें छोटा छोटा करते जाना है, राइट। अब कैसे करोगे तुमने बोला सर छोटा करना है, आधे बच्चे तो तब भी अगर अकलमंद हो गए तो वो 25 से काट लेंगे इसको, ठीक है, कोशिश करेंगे 25 से काटने की, इजंट इट। बट अगर और थोड़ा सा अनाड़ी है तो वो क्या करेगा, वो 5 से काटने लगेगा। सर 5 कितना आ जाएगा, सर 570 जार, सर 5, पहले तो कैलकुलेशन अच्छी हो तब जाके ही करेगा। सर 575 जार, सर 514 जार, सर 515 जार। सो द रेशियो इज हाउ मच सर, 14:15, राइट। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डू। अगर ये 350:375 दिया था, आपको रेशियोज का कंसेप्ट पता होनी चाहिए। इफ आई मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, द रेशियोज आर नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि ऐसे भी कटने हैं दोनों। देखो 2 से यहाँ से भी मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ से भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा, आई टेल यू, मेरी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड। हमेशा अगर 25 हो ना साइड पे, उसको 100 बनाने की कोशिश करो तो इंटू 4, अगर 50 हो तो इंटू 2। डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे किया जाता है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लड़ाया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड। अगर अच्छा अगर 12.5 दिया हो तो मैं इंटू 8 करूंगा, ओके। एनीवेज जस्ट सी इट, मैंने क्या किया, 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पे भी। ये कितना बन गया, आपने बोला सर ये बन गया आपका 700, ठीक है, देखो 700 आ गया ना, अच्छा नंबर आ गया। अच्छा यहाँ से कितना आ गया, 375 × 2, आपने बोला 750। आधे बच्चे यहीं पे बैठेंगे वापस 5 से काटने, अरे फिर क्या फायदा गया मेथड करने का, और दुगना कर दो ना, ये बन जाएगा 1400 × 2, यहाँ पे भी × 2, ये बनेगा 1500। कितना हो गया, 14:15। तो कोई कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं थी, आप अपना आंसर निकाल सकते। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, ओके, उनको जाइए, उनको अच्छे से देखिए। देर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न अबाउट इट। जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा दैट विल बी अगेन और बार ग्राफ्स, और वो होगा हाउ यू डू मैजिक विद द कैलकुलेशन, जहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस दिए होते हैं, जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होती है उनको कितना ईजीली सोच सकते हैं, कितना ईजीली बना सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिन्होंने थोड़ा सा होल्ड ले लिया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इवन जिन बच्चों के पास जिनको उतना होल्ड नहीं है, राइट, तो मैं कंसेप्ट साथ साथ देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ दैट आई अंडरस्टैंड दैट ये जो गैप हो गई बीच में, बाय द गैप बिटवीन सिंस आई हैव पोस्टेड आउट द लास्ट वीडियो, it has been huge. 5 days is a huge gap, and I'm extremely sorry for that. This will not happen from now because I was very busy, extremely busy. So I will try and put out regularly the videos, not every day but alternatively after every day. तो मेरा यही मकसद है, मेरा मकसद है कि मैं पूरी कॉन्ट की सीरीज़ आपके पास लाऊं, ठीक है। तो आप भी अपना प्यार दीजिए, सो कीप शेयरिंग दैट, राइट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, right. This is what I can expect from you people. If you really like it, do put up the words of encouragement for me as well. Thank you very much. अपना ख्याल रखें, अच्छे से बैठे, अल्लाह हाफिज़।